शब्द भंडार। पहला विषय पर्यायवाची शब्द। कामदेव के पर्यायवाची हैं मदन, मनोज, अनंग। कोयल के पिक, श्यामा, कोकिला। गणेश के पर्यायवाची लंबोदर, गजानन, विनायक। गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी, जाह्नवी और भागीरथी। गाय के धेनु, गो, गौरी। चंद्रमा के शशि, हिमांशु, शशांक। जल के अंबु, नीर, तोय। जंगल के वन, कानन, विपिन। झंडा, ध्वज, केतु, पताका। तोता के शुक, कीर, सुआ। दल के समूह, टोली, पक्ष। दूध के पर्यायवाची क्षीर, दुग्ध, पेय। देव के निर्झर, देवता, सुर। दांत के दंत, रद, दशन। नदी के पर्यायवाची हैं तरंगिणी, सरिता, निर्झरी। दूसरा विलोम शब्द। पहला निकट का दूर। निर्माण का विलोम विध्वंस। नूतन का पुरातन। प्रशंसा का विलोम निंदा। परमार्थ का विलोम स्वार्थ। पाप का पुण्य। बैर का प्रीति, प्रीति यानी प्यार। मित्र का शत्रु। मुख्य का गौण। मोटा का पतला। रक्षक का भक्षक। राजा का रंक। लिखित का मौखिक। तीव्र का मंद। उदय का विलोम है अस्त। उपकार का विलोम है अपकार। उत्थान का पतन। उर्वरा का ऊषर और ऊंचा का होगा नीचा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ वाले। आठवां अन्न का अनाज, अन्य का कोई और। अंत का समाप्ति और अंत्य का अंतिम। संघ का होगा साथ और संघ का होगा समुदाय। पथ का होगा मार्ग। पथ्य का मतलब होगा उपयुक्त आहार। प्रसाद यानी कृपा या भगवान का प्रसाद। प्रासाद का मतलब महल। परिणाम यानी नतीजा। परिमाण यानी कि माप। आसन का बैठने का ढंग या बिछौना और आसन्न यानी होगा निकट। एकार्थक शब्द वे शब्द जिनका अर्थ कभी भी नहीं बदलता बल्कि एक ही रहता है, एकार्थ शब्द होते हैं। पहला है किराया का मतलब हो गया भाड़ा। भुजंग, सांप। अमूल्य का बहुमूल्य। सम्राट, राजा। अर्पण का प्रदान। अधिक का ज्यादा। अवस्था का हालत। असत्य का झूठ। चिन्ह का निशान। दुख का कष्ट। अपयश का बदनामी। पुराना का प्राचीन। शोक का व्यथा। अंजन का काजल। अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पद का ओहदा, पैर, शब्द। मंगल का भाग्य। सप्ताह का एक दिन। शुभ और ग्रह का नाम। नाग, हाथी, सांप और बादल। जवान का होगा युवा, वीर, सैनिक, योद्धा। घट का होगा कम, घड़ा, शरीर, हृदय। आस्था का विश्वास, सहारा, श्रद्धा। तीर का होगा नदी का किनारा और बाण। नग का सामान, नगीना, वृक्ष, पर्वत। विधि का कानून, तरीका, उपाय, भाग्य। कुल का होगा वंश, संपूर्ण और सब। ये सब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। जिसका पति मर गया हो विधवा। जो कम खाता हो अल्पाहारी। जिसके आने की
तिथि निश्चित ना हो अतिथि, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, एहसान मानने वाला कृतज्ञ, किसी का एहसान न मानने वाला कृतघ्न। मुहावरे, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। आंखें खुलना, बात समझ में आना या होश में आना। रमा का अपने प्रति क्रोध देखकर सविता की आंखें खुल गई। आंखों में खटकना, बुरा लगना। सोमू अपनी शरारतों के कारण सबकी आंखों में खटकता है। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। परीक्षा में प्रथम आने के लिए मोहित ने आकाश पाताल एक कर दिया। 4. आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक भड़काना। पिताजी पहले से ही नाराज थे, रोहित की शरारत ने आग में घी डाल दिया। 11. अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। रहने दो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से अच्छा है कुछ करके दिखाओ। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का पता चलना यानी हकीकत का पता चलना। अभी तो पिताजी की कमाई उड़ा रहे हो, खुद कमाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना या मिलना। पढ़ाई समाप्त होने के बाद तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कभी मिलते ही नहीं हो। ईंट से ईंट बजाना यानी तहस नहस कर देना या नष्ट कर देना। पिछले युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। कमर कसना, पूरी तरह से तैयार हो जाना। परीक्षा सिर पर है, कमर कसकर तैयार हो जाओ। लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति 2 शब्दों के संयोग से बनता है, यानी संसार में प्रचलित बातें। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है संसार में प्रसिद्ध वह उक्तियाँ जो पूरे वाक्य का निर्माण करती हैं। जब कोई पूरा वाक्य किसी पूरी घटना को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या प्रकट किया जाता है, वह लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति में पूरा एक वाक्य पूरी घटना को दर्शा देता है या दिखाता है। जैसे एक पंथ दो काज, एक प्रयास में 2 उद्देश्यों की पूर्ति करना। मोना अपनी बीमार बहन से मिलने आगरा गई थी, साथ ही वह ताजमहल भी देख आई। यही तो है एक पंथ 2 काज, यानी एक ही कोशिश में 2 कार्य करना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी चालाकी बस एक ही बार चल पाती है। एक बार तो तुम झूठ बोलकर रुपए ले गए, अब मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं आने वाला। याद रखो, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि किसी व्यक्ति को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है, वह बार बार मूर्ख नहीं बन सकता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार हानि उठाकर सावधान हो जाना, यानी कि अगर किसी को एक बार हानि हो गई है तो वह अगला काम ध्यान से करता है। लाखों रुपए ठग लिए जाने के बाद सोहन अपने मित्रों पर भी शक करता है। किसी ने सही कहा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी एक बार गलती हो जाने पर दूसरी बार सावधान रहना।